हिंदुस्तानी पुराने गाने? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी सुनती हूँ तो आबिदा परवीन, नुसरत साहब, इस तरह सुनती हूँ। सूफी गाने। तो वो गाने तो नहीं है। आबिदा परवीन ने कौन सा गाना गाया है? जी गाने गाए हैं नाहिद अख्तर ने, जुबैदा खानम ने, नसीम बेगम ने, मैडम नूरजहां ने। मुझे एक फिल्म बता दें जिसमें आबिदा परवीन ने गाना गाया है। चलिए, आबिदा की गज़लें, उनकी सराइकी चीज़ें जो हैं वो आजकल नौजवान सब पसंद करते हैं। और हिंदुस्तानी गाने कौन से पसंद हैं आपको? मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। खैर, रफ़ी साहब की क्या बात थी, मुझे अच्छी आवाज़ किसी की नहीं। मुझे भी किसी की नहीं। और मुझे गीता दत्त, मुझे पता है कि बहुत सारे, मेरी अपनी दोस्त एक है जो बहुत बड़ी लता जी की फ़ैन है, और मैं उससे कॉन्स्टेंटली लड़ती रहती हूँ क्योंकि मुझे गीता दत्त की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 4 गाने बताएं गीता दत्त के बहुत अच्छे। गा के सुना? हाँ, मैं जरा सा गुनगुना दें बस। नहीं, गा के नहीं सुनाऊंगी। मुझे जाने क्या तूने कही, चले बात में बनी तदबीर जी, तदबीर से बिगड़ी हुई, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। वाह। आज सजन मोहे अंग लगा, जन्म सफल हो जाए, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो जग जलथल हो जाए। अब ये नहीं कह सकता मुझे अपना बना लो। इसकी अगली लाइन है मुझे आपको एक चीज़ बताऊं, एक बहुत मज़े की बात, आप शायद मुझे बिलीव ना करें, लेकिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो अपने साथ 2 DVDs लेके गई थी। एक प्यासा, गुरुदत्त की प्यासा, और दूसरी DVD थी आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। अम्मा से पूछें। और जब मैं लो फील करती थी या उदास होती थी, क्योंकि वहाँ 2 जॉब्स करती थी, थोड़ी सी मुश्किल थी वहाँ ज़िंदगी, कॉलेज ये वो, तो आंगन टेढ़ा लगा लेती थी। जब रोमांस का मूड होता था, जो कि प्यासा रोमांटिक फिल्म नहीं, ट्रेजेडी, मतलब एक, मगर मुझे ट्रेजेडी में बहुत सुकून मिलता है, तो मैं प्यासा लगा लेती थी। पता नहीं कुछ था उस फिल्म के बारे में, गुरुदत्त के बारे में, उस राइटिंग के बारे में। अब पूरा कराची प्यासा है तो कैसा लग रहा है? पानी नहीं है। आपको पता है वो जो एक लास्ट मोनोलॉग है ना गुरुदत्त का, वो मुझे लगता है वो तब भी होगा, आई एम श्योर उस वक्त शायद इसीलिए लिखा होगा कि उस वक्त भी टाइम ऐसा था, लेकिन मुझे लगता है इट्स फॉर द एजेस। आज भी मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है हम अप्लाई कर सकते हैं उसको। मेरी प्यासा बहुत अच्छी थी, मगर क्योंकि गुरुदत्त को खुद एक्टिंग करने का शौक था हर फिल्म में, और बहुत अजीब उनकी जो शक्ल हीरो वाली नहीं थी, मगर मुझे हाँ, मगर वो हर फिल्म में, चौधरी के चांद में भी खुद, बाजी में भी खुद। लेकिन प्यासा तो उन्होंने दिलीप कुमार, वो तो साहिर पे बनाई थी इन्होंने, साहिर लुधियानवी पे। प्यासा जो फिल्म थी। और मुझे साहिर लुधियानवी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनकी किताब तलखियाँ हैं मेरे ख्याल पहले लुधियानवी हैं जो आपको अच्छे लगे। दूसरा कोई बताएं, एक नाम और बता दें लुधियानवी को, सिवाय साहिर के और कोई नहीं है। कैसे? साहिर के जितने अच्छे फिल्मी गीत साहिर के हैं, बहुत ही अच्छे फिल्मी गीत लिखे हैं साहिर ने, बहुत अच्छे फिल्मी गीत लिखे हैं साहिर ने, बहुत अच्छे फिल्मी गीत। अभी ना जाओ छोड़कर, जी, कभी कभी, हर चीज़। हम दोनों के सारे गाने बहुत अच्छे थे। बहुत। किसके? हम दोनों। ये जो अभी ना जाओ छोड़ के, फिर हम दोनों, देवानंद के फिल्म। तो हर बात आप मुझ पे क्यों ले जा रहे हैं? हम दोनों फिल्म का नाम था। जी, हम दोनों बिल्कुल फिल्म का नाम है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
और चली फिल्में हो गई। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट के अलावा कौन सी अच्छी लगी? मैंने आपकी फिल्म मौला जट 3 दफ़ा देखी। सच? 2 मरतबा अमेरिका में और 1 मरतबा कराची में। 1 मरतबा और देखूंगा ताकि समझ में तो आए। पाकिस्तान की टेक्निकल फिल्मों में इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे आप कहते हैं कि कहानी हर चीज़ होती है, राइट? तो इसमें भी मुझे लगता है आप जो भी कह लें कि टेक्निकल और बहुत बड़ी थी फिल्म अच्छी थी, वेरी वेल मेड फिल्म। इट वाज, मगर उसमें मुझे एक बात पे एतराज़ था। फवाद खान उसमें बहुत शराब पीते, मौला शराब पहले सीन से जो शराब है जी जी जी, वो तो मैं जब अमेरिका में देख रहा था तो मैंने कहा मौला बहुत शराब पी रहा है। तो मेरे साथ शिया बैठे हुए थे, बोले आप मौला मत लें। आप कहीं फवाद खान शराब पी रहा है, मौला मत के माफ़ी मांगता हूँ। मैं खुद बरसिया पढ़ता हूँ, मेरे दिल में इज्जत है, मैं 8 मुहर्रम का बरसिया पढ़ता हूँ। नाम है मौला जट, मौला पी रहा है तो मैंने कहा मौला शराब पी रहा है। मगर जब मौला जट औरों से बात करता है तो वो मौला जट है, बाल यूं है, चेहरा है। जब आपसे रोमांटिक सीन करता है तो फवाद बन जाता है, वो मौला जट गायब हो जाता है। आप और फवाद खान होते हैं उस वक्त, जितने रोमांस के सीन हैं आप दोनों के। सच? वो झूले के ऊपर बैठे हुए हैं, जी, बैठे हुए हैं, वो फिर मौला जट नहीं है वो। अब मैं क्या करूं, मैं क्योंकि तो फिर फवाद से पूछना पड़ेगा। नहीं, आपको बोलना चाहिए था मौला किथे है। मौला किथे है? मुझे तो लग रहा था कि मौला था, मगर अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है मेरा कोई इफेक्ट ऐसा होता होगा कि वो मौला कहीं पीछे रह जाता। अब मैं क्या अच्छा। लेकिन मैं मुखो रहती हूँ। अच्छा, उसमें पूरी फिल्म में आप मुझे एक लखनऊ के घराने की लड़की लगी। ये मत कहिए। कसम खुदा की। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। आपने कौन सा जोड़ा पंजाबी पहना हुआ? क्या चीज़ पंजाबी थी? एक औसत दर्जे के शरीफ घराने की यूपी की लड़की मौला जट की हीरोइन। प्रॉब्लम ये थी कि रोमांस डालना था। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे आपने कहा कि फवाद के सामने मुझे ही लाना पड़ा उनको, शायद ये हुआ। लेकिन देखिए मैंने बहुत कोशिश की कि जितनी मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, और मेरे पंजाबी इंस्ट्रक्टर ने तो कहा कि बहुत जर्मन ज़बान पे करती तो वो ज़्यादा अच्छी बोलती है। जर्मन सीख जाती। मैं कह रही हूँ इतनी मेहनत की पंजाबी में आपको, मगर फिर ओवरऑल 3 दफ़ा मैंने देखी, तीनों दफ़ा मुझे मज़ा आया। बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मेहनत हुई है उसमें, और बहुत आई थिंक फियरलेसली बनाई है। बिलाल ने घर भी बुलाया, फिर मैं मुबारकबाद दी जाके, और बहुत खुश थे। अच्छा, अब एक बात तो ये लोग सुन नहीं रहे, कितने पैसे मिले? तो कमाई हुई है उसकी तो। लेकिन हमारी थोड़ी कमाई हुई है। तो आपकी वजह से तो चली है। फिर से बोलिएगा ज़रा। आपकी वजह से तो फिल्म चली है, क्योंकि जब आपका नाम आता है स्क्रीन पर, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपने सुनी कभी? बाबा बाबा मायरा खान, इस म्यूजिक के साथ आपका नाम आता है उसमें। नहीं, मुझे नहीं, मगर हमें नहीं। पैसों की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल पैसों की ज़रूरत तो हम सबको है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ये फिल्म थी, ये हमने जिसे हम कहते हैं टोकन मनी के लिए की। अच्छा, एक फिल्म का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी, बताइए। उसका नाम है नीलोफर। फवाद खान और आप उस फिल्म में हैं, आप अंधी बनी हैं। जी। फिर तो ठीक है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होगा।
मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लगे। आपने सुना क्या बोला? मैंने देखी फिल्म। नहीं, आपने देख ली फिल्म? जी, मैंने पूरी फिल्म देख ली। तो मैं जो आपको ऊपर, मैं आपसे जो बात, आपने तो एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैंने देख ली। नहीं, मैंने पूरी फिल्म देखी है। आपके हाथ में थ्रू आउट सफ़ेद छड़ी है। हाँ, तो आपको क्या लगा? क्योंकि मैंने जी बताइए। अभी मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसको चलना चाहिए। ये एक बिट आई होप कि किसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो, तो ये मैं प्रोड्यूसर साहब तक पहुंचा दूँ। नहीं, अच्छी फिल्म है। उसमें मवाद शायर है, एक अदीब है, किताब नहीं, हाँ, राइटर है, राइटर है। और इंटरेस्टिंग, मज़े की है। अब एक सवाल जो आम सा होता है, मैं आपसे क्या बात करूं? अच्छा, ऐसा करें, अब आप मेरा इंटरव्यू करें। ठीक है, वेरी गुड। क्या पूछना चाहती हूँ मैं आपसे? हाँ, एक चीज़ पूछना चाहती हूँ जो शायद आपको याद ना हो, लेकिन मेरे बचपन की एक बहुत सॉलिड, ख़ास, मगर थोड़ी सी धुंधली मेमोरी है। हम लोग बच्चे सब होते थे, अलीज़े, मैं, हम सब, और आप कहानियाँ सुनाते थे। जी। एक कहानी सुनाते थे, उसमें आप शायद अपना बाल इस तरह, यहाँ मुझे लगा बंद के नाक बंद करके। हाँ, वो क्या कहानी थी? वो कहानी थी कि बच्चे नाक में दम कर देते हैं, तो मैं लपेट लेता था उसको। मैं डराता था बच्चों को। डराते थे? हाँ, बिल्कुल नहीं, वो एक कहानी होती थी और उस कहानी खामोशी से खामोश 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 जाते, फिर मैं ब्लास्ट करता था। बिल्कुल, और वो मैं नहीं भूलती। वो मैंने अपने बेटे के साथ अंग्रेज़ी में बहुत सारी दफ़ा कहानियाँ बना के फिर अपनी ऐसे लपेट के उसको डराया है, इस तरह आपकी वजह से। मैं इतनी सी थी, और मैं तमाम अपने ख़ानदान के बच्चियों के साथ बैठ जाया करता था उन्हीं के बीच में, और कहानियाँ सुनाता था। बिल्कुल। और मुझे ये बताइए, अब पूछूं और सवाल, या आप कुछ कहेंगे? जी बताइए। आप उस वक्त जो हम लोग जो इस वक्त याद रखते हैं कि पीटीवी का गोल्डन एरा, इनफैक्ट उससे पहले मैं एक और बात पूछना चाहूँगी। नॉस्टैल्जिया जो होता है वो एक बहुत कमाल की चीज़ होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट इमोशंस। मगर आपको ये नहीं लगता कि एज टाइम गोज़ बाय, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, हम हमेशा पीछे देख के कहते हैं वाह यार क्या वक्त था? हम ये क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग झूठ कहते हैं क्या वक्त था। ईमानदारी थी, पैसे वैसे नहीं थे, रहते थे ईमानदारी से। अब ज़माने के साथ साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो वक्त बदला है, अब जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, ये हम लोगों से 100 गुना आगे हैं, ये इतने ज़हीन हैं। अब वो एक तहज़ीब तमीज़ थी, अगर वो बरकरार है तो हर वक्त जो है गुजरा हुआ वक्त लगता है, वो आते ही रहता है घर में, वही दाल चावल, वो चटनी। चली गई, अल्लाह में आपको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं बहुत बहुत मोरनी को मोर ले गए जी, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो भी कुछ बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी, प्यारी नानी, रूठा रूठी चोर। तो नानी जो थी सोहेल राना मेरी, का है ये। हाँ, ये सोहेल राना का है, अच्छी नानी प्यारी नानी। तो नानी मेरी, मुझे बड़ा डर लगता था एक्चुअली जब मैं कभी साड़ी पहन के निकलती थी। पहली मरतबा साड़ी कब पहनी? चुपके। ओह, बहुत छोटी उम्र होगी मेरी, क्योंकि मैं अम्मा के दुपट्टों के साथ साड़ी बांधा करती थी, और अम्मा मेरी साड़ी नहीं पहनती, लेकिन मुझे बहुत शौक है, और मेरी नानी साड़ी पहना करती थी, और क्या कमाल पहनती थी।
तो अभी भी मुझे डर लगता था, और अभी भी मैं सोचती थी कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा एक बच्चा है जो माशाल्लाह से अब 13 साल का है, लेकिन मुझे ये डर लगता था कि नानी ने देख लिया अगर मैं स्लीवलेस पहना हुआ है तो ये क्या कहेंगे। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है ये तो दिस इज़ फॉर एवर, ऐसा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें बदलनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चे हैं बहुत ज़हीन, लेकिन ये तहजीब तरबियत मुझे नहीं लगता बदलनी चाहिए। चलिए अब 8-10 सियासी, अब तो 2-3 सियासी जमातें हैं, तो अब किसकी तरफ है? बोल नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कह दें। अभी एक फिल्म आई है, उसकी तरफ है, बताइए। मैं पठान की तरफ। अच्छा, जी जी। मायरा खान। सच बात ये है कि आप एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपकी दूसरी भी टॉक्स देखी हैं, ईमानदारी। एक बहुत अंडररेटेड चीज़ मुझे लगता है अब इस दुनिया में है। काम से ईमानदारी, रिलेशनशिप्स के साथ ईमानदारी। मुझे लगता है कि अब हम एटलीस्ट मैं ये देखना चाहती हूँ कि कोई ईमानदार आदमी आए इंशाल्लाह, किसी भी पार्टी का, लेकिन ईमानदार। और आजकल पता नहीं ऐसा लगता है कि जब मैं जैसे ऑनलाइन हम अब अपनी न्यूज़ ऑनलाइन देखते हैं, इस वक्त समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। आप कौन सी न्यूज़ पढ़ें, कौन सा पेपर उठाएं जिसमें कोई बात सच्ची है। मेरे 17 अकाउंट हैं, मेरे 17 सोशल अकाउंट्स हैं नेटवर्क पे, और मेरे पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल इग्नोर, सीरियसली। मेरे पास छोटा फ़ोन है, छोटा, उस पर हरा दबाव तो बात हो जाती है। आपको पता है कभी अम्मा मुझे भेजती हैं आपके कोट्स, और मैं कहती हूँ अम्मा शायद ये अनमामूली, मगर उसमें बाजी बातें मेरी कही हुई होती हैं जी, और बाजी बातें मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, और ये सियासत से ही रिलेटेड है। जब पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था तो उस वक्त ट्विटर, ये सारी चीज़ें हमारे ज़माने की हैं, थोड़ा सा एक्चुअली मेरे आने से थोड़ी देर बाद। तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, अभी भी लिखती हूँ, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बहुत सारी चीज़ें लिखती थी। और एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि बस अब मैं नहीं और बोलूँगी, क्योंकि लोग गालियाँ देते हैं, लोग थ्रेटन करते हैं। आपको नहीं, सिर्फ आपके माँ बाप को गालियाँ पड़ती हैं, आपके बच्चे को थ्रेटन करते हैं, ब्लॉग्स, चैनल्स चीज़ें तोड़ मड़ोड़ के लगाते हैं। तो मुझे किसी ने कहा, एक इंडियन ही एक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा ये क्यों तुम इतनी सारी बातें करती हो, क्या है ये? पब्लिक जो है वो तुमसे सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहती है और कुछ नहीं, तो क्यों इस मसले में पड़ रही? बात यह है कि जो लोग तनकीद करते हैं मायरा जी, वो लोग दुनिया के सबसे बड़े डरपोक होते हैं। जो काम खुद नहीं कर सकते वो दूसरे को करते नहीं देख सकते। लिहाजा उन पे तनकीद करने वालों पे ना जाए, अपना काम करते रहें। नहीं तो आपको लगता है कि अदाकारों को, आर्टिस्ट को इस डायलॉग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? अगर सच है तो होना चाहिए, अगर दिल से आ रहा है तो होना चाहिए। तो मेरा मतलब है अगर झूठ ही झूठ होता है तो कोई बात सच नहीं होती, तो आप इग्नोर करें, उसका जवाब ना दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। अगर आपने जवाब दिया तो वो लाख गुना बात फैलेगी। जी, वो तो मैं मैंने उसको एक तरह से बांधा हुआ है अपने साथ कि मैं रिप्लाई कभी नहीं करती उस तरह, मगर
जब चीज़ें बुरी होती हैं माशरे में तो आपका दिल चाहता है कि आप बोलो। छोड़ दो। जब माशरे बुरा है तो जाहिर है चीज़ें बुरी होंगी। सही बात है, सही बात। अब ये बताएं, आपने कहा कि जाहिर है कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ हैं, क्योंकि आप तो मुझे उसी दिन हो गया था मालूम जब आप ज़ल्मी की एम्बेसडर हो गई थी, पेशावर की एम्बेसडर। नहीं, उससे उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पेशावर से तो है। पेशावर से हाँ है, फ्रंटियर से पठान का तो जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम क्यों हारी ज़ल्मी? मेरी टीम मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी टीम है, यंग टीम है, इट्स अ गुड टीम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ही जीतेंगे। बहुत अच्छी टीम है, मगर लाहौर कलंदर्स गुड जॉब। टीम अच्छी है, की टीम है टीम अच्छी है। और वो शायद आपसे के दामाद अच्छा खेला, बहुत अच्छा। बैटिंग अच्छी की, 44 रन बना दिए। अगर आप एक आम सा सवाल जो डाइजेस्टों वाले करते हैं या मॉर्निंग शो में बच्चियां करती हैं, अगर आप पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बन गई तो सबसे पहले क्या काम करेंगी? कवि साहब का एक डायलॉग था हमारी फिल्म में, कायदे आज़म जिंदाबाद। क्या उन्होंने किस तरह बोला था, तो उन्होंने कहा था, आई डोंट नो इफ़ आई एम करेक्ट प्रॉपर डायलॉग क्या था पूरा, लेकिन कुछ इस तरह था कि या अल्लाह कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि सारी हराम की कमाई हलाल से फ़र्क दिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद यही दुआ करती, वज़ीर आज़म होती तो पता नहीं पहले क्या करती शायद। अगर ये बात करें जी। इतनी मेहनती कमाई करके आप ये दुआ मांगती, यही दुआ। इतनी मेहनत का काम करते हैं, ये जो अदाकारी करते हैं, इससे मेहनत ईमानदारी काम तो और नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो जो लोग जी बिल्कुल, इसीलिए मांगती ये दुआ, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना तो यकीन है कि तो बात मेरा तुमने बात की अभी ना ईमानदारी की, जी कायदे आज़म भी ईमानदार थे, जी 1 साल जिंदा नहीं रहे, मर गए। इमरान भी ईमानदार हैं, 3.5 साल रहे, अभी हैं। ये मुल्क जो है, ये सरजमीन जो है, जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, उसी तरह एक ईमानदार पूरे मुल्क को बेईमान कर सकता है। अकेला ईमानदार कुछ नहीं कर सकता। सही बात। एक पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। एक ईमानदार फौज को बेईमान कर सकता है, एक ईमानदार जुडिशरी को बेईमान कर सकता है, हर चीज़ को बेईमान। सबके बच्चों को बाहर पढ़ना है, सबको बड़े मकानों में रहना है, सबको अपना इलाज बाहर कराना है, तो ईमानदारी से नहीं होगा काम ये। आप भूल जाएं बेईमानी को, दुनिया भर में बेईमानी होती है दूसरे मुल्कों में, मगर वो तरक्की कर रहे हैं, खाली ईमानदारी पे बात नहीं करें। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आप बन जाए वज़ीर आज़म, आप क्या करेंगे? मैं सारे बेईमानों को माफ़ कर दूंगा, वो खुद ही छोड़ देंगे बेईमानी, सबको आज़ाद कर दूंगा। 23 करोड़ की आबादी है, अगर रियासत मदीना बन गई तो 19 करोड़ के हाथ कटे हुए होंगे। पूरा मुल्क जो है यूं यूं घूमेगा। अल्लाह ना करे रियासत मदीना पुरानी वाली बने, तो वहाँ तो इंसाफ, गर्दन, हाथ, अलम, तो रियासत मदीना अगर वहाँ का जो इंसाफ था वो बन जाए। इंसाफ यही था, गर्दन काटो, हाथ काटो, ये काटो। और बाकी जो अगर नई रियासत मदीना है,
अगर वो बन गई तो फिर क्या होगा? क्या हो? फिर तो अजाब और आएगा। चलिए दुआ मांगना चाहिए हम सबको। आई थिंक ये कर ले। बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे लोग हैं। और ये जो नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं जो खुश हैं आपको देख के, बल्कि बुजुर्ग ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि मैं समझ रहा था कि बच्चे आएंगे इस प्रोग्राम में, मगर सब बगैर बीवियों के आ गए। तो चलिए अच्छी बात है, मगर ये बताएं कि कोई कहना चाहती है इन बच्चों से? नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे कुछ पूछना चाहेंगे और मैं जितनी सच्चाई से जवाब दे सकती हूँ दूंगी। और अनवर साहब से भी शायद कुछ पूछना नहीं, चाहिए। मुझसे बहुत सब लोग पूछ चुके हैं। अच्छा अच्छा चलिए मैं एक बच्चे की तरफ से सवाल करता हूँ खुद आपसे। अच्छा। मायरा पा, ये बताएं ये गोल्डन बाल कब कराए? अच्छा, इस पे हम नहीं बात करें, इस पे थोड़ी बताइए क्यों कराए? मैं आपको बताती हूँ। ये पहली दफ़ा है ज़िंदगी में कि ये जब आप रियली थैंक्स लुक्स गुड, मगर चले चले बहुत तारीफ है। लेकिन नहीं, ये अम्मा को तो बहुत बुरे लगते हैं गोल्डन बाल जो करवा के आई हैं, ये गोल्डन बाल। और ये पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं हमेशा मतलब मेरे जो नॉर्मल बाल होते हैं कभी भी डाई नहीं कराए, मगर शायद कोई मिड लाइफ क्राइसिस है, कुछ हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा आप कुछ कर दें, बस कुछ भी कर दें। मगर पहली मरतबा किसी पे अच्छे लग रहे हैं। सच? खुदाफिज कर दें क्योंकि अब ये जा रहा है। ऐसा लग रहा है साड़ी का पल्लू सर पे रखा हुआ है। हेडक्वार्टर से अच्छा, सवाल जवाब नहीं करने। सवाल जवाब नहीं करने। आवाज सवाल जवाब नहीं करने। सवाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? क्यों नहीं? कुछ नहीं होगा। नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं। यहाँ आर्ट काउंसिल ने मना है। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ सिर्फ अहमद शाह के लिए सवाल कर सकते हैं और किसी के बारे में कुछ पूछने का किसी को हक ही नहीं। हक ही नहीं, बिल्कुल सही। ये मुझे आज बात समझ में आ गई। शाह साहब की वजह है कि इस तरह के हॉल में, ऐसे प्रोग्राम में हॉल भरा हुआ है, तो ये कमाल शाह साहब का है। सही। रोज़ाना कमीज़ पतलून पहन के आते, आज कोट पहन के आ गए। शाह साहब वजाहत की जरूरत नहीं है। चलें, आप लोग आए, मायरा से आपने मुलाकात की, अभी अब चले जाएं आप लोग तो फिर आप ये बताएं कि मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के हालात की, तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या? नहीं, मुझे तो आप इजाज़त नहीं है जी, मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। आप कहें। अनवर भाई, मैंने तो रोका नहीं सवालों से। नहीं, तो मुझे तो आप बिल्कुल कर लें। आपने नहीं रोका है, मगर आपको जो तनख्वाह दे रहा है उसने रोका है। आपको पता, मैं तो 20 साल से बगैर तनख्वाह के काम करता हूँ। जी बिल्कुल जरूर।
सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है सवाल जवाब का। वो करना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मायरा खान। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट फैन। थैंक यू। मैंने आपको बेटा आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बात आज मैंने आपको आज पहली दफ़ा देखा है। आई जस्ट कांट बिलीव माय आईज। जैसा ओम शांति ओम में शाहरुख खान को हुआ था ना, वही वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स दैट वन थिंग दैट मेक्स माहिरा खान दी माहिरा खान? हाँ इस सवाल का तो आप जवाब बोलिए, आप शी माहिरा खान बोली। दी माहिरा खान मैं कह रहा हूँ शी माहिरा खान यार बोले। बहुत आगे बैठा हुआ, उसको एक कॉल कर लो आप। मैं प्रैक्टिस गोल्डन टू बी और नॉट टू बी। टू बी। ओके ओके मुझे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, भैया। बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क, फिर माहिरा खान माहिरा खान। अस्सलाम वालेकुम। अनवर मकसूद साहब और मायरा खान साहब, आप दोनों से मुझे एक क्वेश्चन है जिसमें जी शाह साहब भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कोशिश भी की है। आजकल न्यूप्लेक्स, साइनप्लेक्स और मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप उनकी हालत देख रही हैं किस तरह से बद से बदतर होती जा रही है। अहमद शाह साहब ने भी कोशिश की है कि जिन मूवीज़ की वजह से जिस मूवी की वजह से शोहरत तो अल्लाह ताला ने आपको अपने ड्रामों से भी बहुत दी है, लेकिन इंडियन फिल्म की वजह से थोड़ी बहुत शोहरत आपको शायद ज़्यादा मिली हो, तो उन मूवियों पे ये बैन क्यों ख़त्म नहीं हो सकता? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको सलूट पाकिस्तान भैया मेरा एक सवाल था। आपने किया था एक है निकाल, तो यू पोर्ट्रेड एन आर्मी डॉक्टर। तो आई वॉच्ड इट, तो उसमें ये था कि आपने थोड़ा बहुत उनकी हार्ड वर्क इस तरह नहीं दिखा सकी। लाइक आई हैव सीन माई मदर वर्किंग इन आर्मी, माई फादर वर्किंग इन आर्मी। तो उस तरह की आप अगर कुछ आगे कर सकें कि उनकी हार्ड वर्क को, जिस तरह वो स्ट्रगल करते हैं या काम करते हैं अपनी, तो अगर आप उसको दिखा सकें, आपने जो उनको उनसे लर्न किया मेजर निगार से, अगर वो बताना चाहें। जो मैंने उनसे सीखा और जो उनकी हार्डशिप्स आप उनको और पाकिस्तानियों को दिखा सकें अगर। वो करें जो पोर्ट्रे किया आपने उनको, जी बिल्कुल। उसके पीछे एक हार्डशिप मिसिंग तुम नहीं जाओगे ना? कहाँ उसके से? पीछे हार्डशिप मिसिंग थी। चलो ओके ओके, कॉल आ रही है आपकी तरफ। जी ओके, आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डाल भी नहीं पाए शायद इसलिए, लेकिन मुझे मैं यहाँ से लगता बाहर है कि निकलूँ अगर तो कॉल आप करता हूँ। देखिए उस ड्रामे में बहुत सारी छोटी छोटी जैसी चीज़ें हैं। आई मीन डॉक्टर एक प्रोफेशन, चाहे वो आर्मी का हो या जहाँ भी हो, क्या वो एक प्रोफेशन है। आप कॉन्स्टेंटली ऑन कॉल हैं, आप घर छोड़ के लोगों के लिए खड़े हुए हैं, बस खड़े हुए हैं, यू नो। और ऑफ कोर्स जब आप आर्मी डॉक्टर होते हैं तो the people who are coming from war, it's a very very difficult life, बहुत मुश्किल लाइफ होती है। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, पाकिस्तान के 22 लाख डॉक्टर बाहर हैं। अगर वो पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान की आबादी 2 करोड़ होती। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, जहाँ वो रहते हैं, जिस तरह वो रहते हैं, जो वो काम करते हैं। और वैसे इट्स अ वेरी वेरी टफ लाइफ। वो पूरा प्रोसेस आर्मी में, फ़ौज में आना और अल्लाह पास करना बहुत कठिन। ये तो एक मेरा सवाल है। मैं समझा शाह साहब मुझसे कह रहे हैं। मुझे भी ये मैं तो डर गई। मेरा एक सवाल है। यार एक मिनट
I have watched you from Humsafar, ठीक है, और studying professional psychology from National University एक of London. नौजवान एक साइकोलॉजिस्ट जिसे अपना काम करना चाहिए वो हम सफर देख रहा है। सिर्फ 13 साल की उम्र। अच्छा, मेरा एक सवाल है मैम, सिंपल सा। I have been seeing your Instagram account and your Facebook account as well. वहाँ पे बहुत ज़्यादा criticism होता है, और ये सिर्फ आप पे नहीं होता, बहुत सारे एक्टर्स पे होता है। आई गेस पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे होता है, कोई भी बात आप लोग कहते हैं। तो क्या आप लोग को नहीं लगता कि जो बड़े हमारे जाइंट मीडिया हाउसेस हैं या जो प्रोमिनेंट नेम्स है मीडिया इंडस्ट्री के, उनको कोई स्टेप लेना चाहिए या गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ इतनी तो कुछ हो ऐसा जो इन लोगों को या इन चीज़ों को रोक सके, हमारी साइबर क्राइम कुछ तो ऐसा हो। बिकॉज जो रियल फैंस है ना, वो नहीं पसंद करते कि हमारे एक्टर्स को, हमारी जालिमा को कोई कुछ बोलता है। ये मेरे ख्याल में ये सवाल गिनीज बुक में आएगा, इतना बड़ा सवाल। जवाब दें? जवाब दूंगी। आप पहली बात तो ये बिल्कुल तनकीद करते हैं, और उसमें तो मुझे लगता है बिला वजह लोग काइंड ऑफ पीछे हट जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कुछ कर सकती है या नहीं, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि जैसे हमारे वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं ना, कि आपको अपना NIC हर चीज़ देनी पड़ती है, और फिर आपको वो वेरीफाई करता है, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। तो मुझे लगता है कि अगर हर इंसान का वेरीफाइड अकाउंट हो तो उसकी मजाल ना हो कि कुछ कहे। प्रॉब्लम ये है कि आप अनोनिमसली ये कर रहे होते हैं। मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि शायद हम में से आज कोई है यहाँ कोई जो ट्रोल करता होगा, जो लिखता होगा कुछ, मगर अगर वो हमारे सामने आ जाए एज हिम, उसकी शक्ल अपनी है, उसका नाम अपना है, तो वो कभी भी मुंह पे बदतमीजी ना करे। आई थिंक द प्रॉब्लम इज द अनोनिमिटी ऑफ इट, यू नो, कि आप बस बैठे हुए एक कंप्यूटर के पीछे और आप बिल्कुल अनोनिमस हैं। अगर आप, मैं तो कभी नहीं कर सकती ना, मुझे अगर दिल भी चाहे कि मैं कहूँ आई डोंट लाइक यू, क्योंकि सबको पता होगा कि ये माहिरा लिख रही है। सो यस, सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई विश दैट social media, I hope we can do that, because if everybody was verified, they would be thinking about their own respect first. I don't want to ask a 10-minute question. All I want to... Hello. जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी मैं इधर हूँ, बीबी यहाँ आपकी अम्मा के साथ। मैं 10 मिनट का सवाल नहीं पूछना चाहता, ना तकरीर करना चाहता हूँ। I just want to compliment both of you for bringing so much of joy into our lives. शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब आप पेश करेंगे। नहीं चाह रहे कि हम वहाँ से मिलें। सवाल ले लें। अस्सलामुअलैकुम माहिरा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। माहिरा, मेरा ये सवाल आपसे है कि लोग आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, तो कोई ऐसी तनकीद कि जिसने आपको इतना हर्ट कर दिया हो कि आप कभी रो पड़ी हो देखकर, कोई ऐसा कमेंट या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको बहुत हर्ट किया हो? मायरा, तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत रोना आया इसका। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तनकीद पे रोता नहीं आदमी, खिड़की के बाहर जाके गाली देता है, कोई रोता नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि ये क्या बात है, मगर ठीक है, मुझे लगता है कि अपने जब कुछ बोलते हैं ना या क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने अगर तनकीद सही है ना तो फिर उससे मज़ा भी आता है। ऐसे हाँ, मुझे तो मज़ा आता है कि तनकीद कोई सही कर रहा है तो वहाँ गिल्टी फील करता है कि ये मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था, इसी वजह से तनकीद का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो फिर मज़ा आता है। और मुझे कमेंट्स कभी कभी पढ़ने में भी मज़ा आता है जहाँ वो एक्चुअली मेरा कुछ ऐसी चीज़ों पे मजाक उड़ा रहे हैं जो मेरी दोस्तें भी करती हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो पर्सनल हो जाते हैं और तो फिर ऑब्वियसली आपको बुरा नहीं लगता, आपको उनके लिए बहुत बुरा लगता है एक्चुअली। तो लगता है वो बेचारा, इसकी क्या ज़िंदगी होगी कि ये मुझे ये सब बकवास दिख रहा है। अगर मेरी आपकी उम्र बराबर होती
तो मैं आपसे ऐसे सवाल करता कि आप चीख पड़ती। अगर मैं क्योंकि आपके अब्बा से भी बड़ा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई सवाल आपसे ऐसा नहीं किया। जिसकी बहुत से लोग तमन्ना कर रहे हैं कि अनवर मकसूद क्या सवाल करेगा, मगर ये कि जब अपने बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो सवालात तो हो ही नहीं सकते। जी आप फिर बताइए। आई थिंक वो एक वहाँ बहुत यहाँ भी कोई एक चीख सवाल रहा था। ओके मेरा क्वेश्चन कहें या आइदर एक सजेशन कहें कि जिस तरह से पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री जो है वो लव स्टोरीज़ के ऊपर ड्रामे बनाती है और मूवीज़ बनाती है लव स्टोरीज़ को एम करते हुए, तो क्यों ना मूवीज़ हम बनाएं जो है पाकिस्तान का एज अ कलेक्टिव इमेज बाहर और पाकिस्तान के अंदर भी बेहतर करने के लिए। क्योंकि अभी जैसे एक बात क्वेश्चंस के बीच में आपने शुरू की कि एक सवाल आपने पूछा कि कौन सी पार्टी को आप फेवर करती हैं या किस तरह से, तो हम अपनी जो है वो ड्रामाज में भी और इन चीज़ों में भी पार्टी फेवरिज्म पे नहीं, एज अ कंट्री हम जो है वो अपना इमेज बेहतर करने के लिए उसको एम रखते हुए ड्रामाज बनाएं। ठीक है बेटा, मेरा मतलब है अगर मैं एक ड्रामा बनाऊं जिनमें सिंध और बलूचिस्तान में लड़ाई हो रही है, पंजाब और सरहद में लड़ाई हो रही है, ये जब तक अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे बेटा, मुल्क पे ऑलरेडी ड्रामे चल रहे हैं सारे, हर सुबह ड्रामे से भरा हुआ है, तो क्या ड्रामे बनेंगे? दुआ करो मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो फिर हर ड्रामा जो है पाकिस्तान की मोहब्बत पर ही बने। चलें आपको जाना है। मैं एक चीज़ कहना जी, चाहूँगी, जरूर। पता नहीं आप अग्री करते हैं या नहीं, मगर मुझे ऐसा बहुत लगता है कि आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान में, हम लोग काम करते हैं, we don't ask the government for anything. Like he said, we bring joy. We try our best to make the best that we can. We can be better, of course we can be better, but we try our best. हमें क्या इन प्रोड्यूसर्स को मिलता होगा फिल्म बनाने से कि हम सब लगे हुए कि फिल्म बनाएंगे, अच्छा ड्रामा बनाएंगे, चाहे जैसे भी हो। I think that we are actually putting out the single most nicest image of Pakistan to the world. Why are we are being told to improve? I think that we need the government to support us a lot more than it does. Recognize us, which finally it has. Because I think we are the softer image. We do provide that. आप जब बाहर जाते हैं तो लोग हमारे ड्रामों के ही बारे में बात करते हैं, हमारी फिल्मों के ही बारे में बात करते हैं. So I think we are doing that. I think. Thank you so much. And Myra, we understand that. That's why Arts Council of Pakistan, Karachi, is giving you the award of Cultural Ambassador of Pakistan. So please come. And it's very heavy. And the sculptor is in front of you, Mr. Shahir Assam, renowned sculptor of Pakistan. Please come join us. It's an art piece made by him.